वहीं आगरा में एसटीएफ की दवा बाजार में छापेमारी जारी है। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त से दवाओं पर छापेमारी शुरू हुई है। इस दौरान बंसल मेडिकल एजेंसी से मिली करोड़ों की दवाएं जब्त की गई है। हेमा बंसल मेडिकल से 21 नमूने जांच के लिए भी भेजे गए हैं। बंसल एजेंसी के गोदाम पर देर रात तक जांच चली है। इस दौरान खांसी, मधुमेह, दर्द निवारक दवाएं बरामद हुई हैं। इनके द्वारा ये माल कैसे आया, यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो किस ट्रांसपोर्ट का इनके द्वारा उपयोग किया गया, उसकी विस्तृत जांच आज हमारी टीम द्वारा की जा रही है। जिसमें इनके द्वारा जो अभी अभिलेख देखे हैं, इनके द्वारा मीनाक्षी फार्मा और श्री आयान फार्मा से माल लिया जाता है, जो पुडुचेरी में स्थित है। उसके जो मालिक हैं वो शायद ए राजा हैं कोई। चलिए, हमारे सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया जुड़ रहे हैं, वो और अधिक जानकारी देंगे। घनश्याम, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि दवाओं के गोदामों पर, दवाओं की फैक्ट्रियों पर, दवाओं के निर्माण को लेकर एसटीएफ जो है उत्तर प्रदेश में लगातार सख्त नजर आ रही है। इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है और क्या अब तक सामने आ रहा है इसमें? देखिए राघवेंद्र, अगर 22 तारीख से देखा जाए, 22 अगस्त से लगातार एसटीएफ और ड्रग डिपार्टमेंट यानी आयुष विभाग, ये दोनों मिलकर के संयुक्त छापेमारी कर रही है। एसटीएफ को एक इनपुट मिली थी और एसटीएफ को इनपुट देने वाला एक महज टैक्सी ड्राइवर था, उसने इनपुट दिया। उसके बाद हंगामा कट गया। दरअसल सिर्फ देश में ही नहीं, कई देशों में मतलब विदेशों में भी जाकर के सप्लाई करने वाली ये कंपनियां, ये जो चैन है, एजेंसियां हैं, वो नकली ड्रग सप्लाई करती थी, करोड़ों की थी। 22 तारीख की रात को, 22 और 23 तारीख की दरमियानी रात को जो है सबसे पहली छापेमारी की गई थी। 3 करोड़ रुपए की नकली दवाएं जब्त की गई। उसे में जो ड्रग माफिया था, वो ड्रग माफिया 1 करोड़ रुपए महज 4 घंटे के अंदर एसटीएफ के इंस्पेक्टर के पास घूस देने के लिए लेकर के पहुंच गया। रिश्वत इंस्पेक्टर ने नहीं लिया, अलबत्ता गिरफ्तार कर लिया और उसको गिरफ्तार करके वापस जेल में भेज दिया। अब देख, उसके बाद ये जब ये कागज जब समझ में आया, ये कागज निकलने लगा एसटीएफ को, तो उसने एसटीएफ को कागज के बाद लगातार उसके जांच का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। पता चला जो फव्वारा मार्केट है आगरा का, जहां पे देसी और विदेशी कई ड्रग जो है यहाँ से सप्लाई होती है, यहाँ से चेन जुड़ा हुआ होता है। लगातार छापेमारी की जा रही है, तमाम खामियां मिल रही है उसमें, डीलिंग से लेकर के सप्लाई तक। जो डीलिंग किसी और दवा के नाम पे है, सप्लाई कोई और दवा की जा रही है, कंपनी किसी और दवाओं का है और उसके अंदर दवाएं कुछ और है। तरह तरह की खामियां और गड़बड़ियां साफ तौर पे उसमें साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर ड्रग इंस्पेक्टर की अगर बात करें, एसटीएफ इंस्पेक्टर की बात करें, तो ये लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसको क्यूआर स्कैन भी कर रहा है कि जो उसके ऊपर जो दवाओं के ऊपर क्यूआर स्कैन होता है वो उससे मिलान हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। लगभग 124 कैरेट अभी जब्त किया गया है, उसको लैब लेकर के जाया जा रहा है, वहां पे जांच होगी। लेकिन उसके पहले डीलिंग में कई खामियां मिली है। आगरा में चेन्नई के लिए जाना था, दवाई आगरा में रखी गई है, लखनऊ के लिए डीलिंग हुई है। ये सबसे पहले ही प्रथम दृष्टया यहाँ पे फ्रॉड इन एजेंसियों का पकड़ाया है। आगामी आने वाले दिनों में ये लगातार चलता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि आम जनजीवन से जुड़ी हुई जो मूलभूत सुविधाओं में एक आता है दवा, उस दवाओं के, फर्जी दवाओं से सोचिए कि हार्ट का अगर कोई पेशेंट होगा, कोई ऐसे जानलेवा बीमारियों का पेशेंट अगर होगा, तो ये फर्जी दवाएं खा करके उसको लगेगा कि मैं तो दवा खा रहा हूँ, दवा खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, डॉक्टर तो दवा दे रहा है। लेकिन ये जो ड्रग माफिया है उसके आड़ में किस तरीके से एक्सपायरी दवा को नए रैपर चढ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल घनश्याम, एक बड़ी कार्रवाई है और ये छापेमार कार्रवाई जिस तरह से बीते 7-8 दिन से चल रही है, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा भंडाफोड़ होगा। इसके बाद तमाम कंपनियां, एजेंसियां भी जांच के दायरे में आएंगी और जांच होगा तो पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे कितना बड़ा चेन, कितना बड़ा नेटवर्क है। फिलहाल आगे भी इस खबर पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट देते रहिएगा। आप अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।